हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब आप रोश स्टडी पर न सिर्फ पढ़ सकते हैं सोशल साइंस के टॉपिक्स, बल्कि इसके साथ साइंस के टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं। और इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ऑफ लाइट, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा लाइट के बारे में कि लाइट क्या है, इसका नेचर कैसा होता है और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन कि लाइट क्या है। लाइट बेसिकली ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है या न्यूक्लियर एनर्जी है। इसी तरह से एनवायरनमेंट में लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और इसका काम क्या है, ये हमें ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को क्लियरली देखने में हेल्प आउट करती है। जैसे कि अभी आपको अपने स्क्रीन पर सब कुछ डार्क दिखाई दे रहा है, बट लाइट ऑन होते ही इस रूम में जो भी चीजें रखी हुई हैं वो अब हमें क्लियरली दिखने लगी। ये जो लाइट है ये बेसिकली एग्जिस्ट करती है इन द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है फोटोन या क्वांटा। और इन्हीं फोटॉन्स और क्वांटा की हेल्प से ही हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, उसके इल्यूमिनेशन को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया गया, जो एसआई यूनिट चूज किया गया, उसका नाम है लक्स। अब लक्स से कहीं आप बाथिंग सोप मत समझ लेना, ये बेसिकली एसआई यूनिट है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट जो है इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप इससे ये अंदाजा लगा लिए कि ये कितनी तेज ट्रेवल करती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि ये 100 टाइम्स ट्रेवल कर सकती है बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। तो अब आप इससे इसके फास्ट होने का अंदाजा लगा सकते हैं। तो लाइट के बिहेवियर को, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए फिजिक्स में जो फील्ड बनाई गई है, जो ब्रांच बनाई गई है, उसको बोला जाता है ऑप्टिक्स। अच्छा, तो जो लाइट मिलती है ये कहाँ से मिलती है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? तो लाइट के बेसिकली 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं। एक तो नेचुरल सोर्सेज और दूसरे आर्टिफिशियल या मैनमेड सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्स कौन से होते हैं? जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हों, कुदरत ने प्रोवाइड किए हों लाइट के लिए, जिसकी एग्जाम्पल जैसे कि सन, मून या स्टार्स, ये सब लाइट के नेचुरल सोर्सेज हैं। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल सोर्सेज, जो कि ह्यूमंस ने अपने लिए खुद बनाए, जैसे कि बल्ब, सीएफएल, एलईडी, ट्यूबलाइट, कैंडल, ये सब हैं आर्टिफिशियल या मैनमेड सोर्सेज। अब ऐसा तो नहीं है कि बल्ब, सीएफएल, एलईडी या कैंडल ये सब जमीन में कहीं उगते हों या पेड़ पर कहीं आते हों। तो इसीलिए इनको आर्टिफिशियल सोर्स कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इनको ह्यूमंस खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, लाइट चाहे नेचुरल सोर्स से हो या आर्टिफिशियल सोर्स से, उसका नेचर कैसा होता है? लाइट पजेस करती है डुअल नेचर, यानी कि ये 2 तरीके से बिहेव करती है, 2 तरीके से ट्रेवल करती है। एक तो कहा गया कि लाइट ट्रेवल करती है एज अ पार्टिकल, एज अ मैटर। फिर उसके बाद दूसरी थ्योरी आई, वेव थ्योरी, जहां पर यह कहा गया कि लाइट ट्रेवल करती है एज वेव। तो इन दोनों थ्योरीज में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? यहाँ पर पार्टिकुलर थ्योरी है, वो ये कहती है कि जब लाइट ट्रेवल करती है एज अ पार्टिकल तो वो क्रिएट करती है एक फिजिकल चेंज, जबकि जो वेव थ्योरी है वो ये कहती है कि जब लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। बट अगर हम देखें इन प्रेजेंट डे, बिकॉज अब तो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन काफी ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पर ये दोनों थ्योरीज ही सही साबित होती हुई दिखाई देती हैं। लाइट ट्रेवल करती है एज पार्टिकल भी और लाइट ट्रेवल करती है एज वेव भी। अच्छा, तो फिर ये दोनों थ्योरीज कहां से आई? तो जो वेव थ्योरी थी ये दी थी इन 20th सेंचुरी द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने, और जो पार्टिकल थ्योरी थी अबाउट लाइट ये दी थी इन 17th सेंचुरी क्रिश्चियन हाइजीन्स ने। अच्छा, तो ये तो थे कुछ लाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज को और लॉज को, जिसमें से पहला फिनोमिना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लाइट होती है उसको एक फोकस्ड वे में प्रोजेक्ट किया जाता है एज अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट, और ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट
पास कराई जाती है थ्रू अ ट्राइएंगुलर शेप, और इस ट्राइएंगुलर शेप को बोला जाता है प्रिज्म। तो जब लाइट कभी भी इस शेप से पास करती है तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, लाइट टूट जाती है, डिस्पर्स हो जाती है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और ये टोटल कलर्स होते हैं 7। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में विबज्योर भी बोलते हैं। स्काई में जो आफ्टर रेनबो फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है इसी डिस्पर्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिससे रिलेटेड हमारा वीडियो है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली बोलते हैं द रिटर्न और बाउंस बैक ऑफ बीम और रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, यानी कि जब कभी भी लाइट किसी भी सरफेस से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है, मस्ट है। जैसे कि वो सरफेस जिससे लाइट टकराकर वापस लौटेगी वो पॉलिश होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन में होता क्या है, आइए इसको हम समझते हैं प्रॉपरली इस एनिमेशन की हेल्प से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक प्लेन पॉलिश्ड शाइनी सरफेस है और इस पर ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं इसको बोला जाता है नॉर्मल। ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये लाइन इस सरफेस के साथ रखती है 90 डिग्री का एंगल। तो जब कभी भी रे ऑफ लाइट कहीं से भी आती है तो इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे, यानी कि वो रे जो कि ट्रेवल करती है फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट टू द पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये फॉर्म करती है एक एंगल विद द नॉर्मल, और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद जब ये रे बाउंस बैक होती है तो इस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इसके साथ ही रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल फॉर्म करती है और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जहां पर ये तीनों लाइंस टच करती हैं इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, तो ये जो फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको गवर्न करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज, जिनको बोला जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर बेसिकली दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं और ये लॉज दिए थे यूक्लिड ने इन 300 BC, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। तो यहाँ पर पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये एंगल, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है ये इक्वल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बन रहा है, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल पाए जाते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिर दूसरा लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये लाई करते हैं ऑन सेम प्लेन ऑन सेम पॉइंट। यानी कि इस तरह से नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे तो यहाँ लाई करे और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से इमर्ज हो, तो इस तरह से चीज पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड लॉ हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये किसी भी टाइप के मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो या किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो, सब जगह पर रिफ्लेक्शन गवर्न होता है इन्हीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन के भी हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं। रिफ्लेक्शन बेसिकली होता है ऑफ टू टाइप्स, जिसमें से कि पहला टाइप है स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट टाइप है जिसको कि स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है, इसमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि जो इंसिडेंट बीम है जो कि एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपनी इस स्ट्रेट लाइन को मेंटेन रखती है। और ये दोनों बीम्स जो एंगल फॉर्म करते हैं विद नॉर्मल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये यहाँ पर इक्वल हमेशा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर जो रिफ्लेक्शन का दूसरा टाइप है वो है डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट बीम है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन स्प्रेड हो जाता है इन टू डिफरेंट रेज ऑफ लाइट, बिकॉज यहाँ पर जो सरफेस था वो काफी ज्यादा रफ होता है और ये होता है ड्यू टू आ रफ सरफेस।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट बीम है, उसने तो यहाँ पर एक सिंगल लाइन में ट्रेवल किया, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बीम स्प्रेड हो गई इन वेरियस रेज, जिस वजह से इस रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ मिरर, इमेज किसे कहते हैं और ये कैसे फॉर्म होती है, और इसके साथ ही हम जानेंगे रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में भी। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन कि इन चारों साइंटिस्ट में से पिन होल कैमरा किसने इन्वेंट किया था? कमेंट सेक्शन आपका है। इसका राइट आंसर मैं आपको हमेशा की तरह बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर के बारे में। मिरर यानी कि आईना, जिसमें देखकर हम अपने आप को पार्टीज के लिए तैयार करते हैं, और इसके अलावा भी हम इसका अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो बेसिकली मिरर्स जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लेन मिरर और दूसरे स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर्स बेसिकली कौन से मिरर्स कहलाते हैं? जो कि हम अपने घर की ड्रेसिंग टेबल में देखते हैं। बिकॉज इनको प्लेन मिरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये देखने में एकदम स्ट्रेट होते हैं और इनका बैक साइड पॉलिश किया जाता है ताकि इनमें इमेज फॉर्म हो सके। फिर जो दूसरे टाइप के मिरर्स होते हैं ये होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पार्ट होते हैं एक स्फेरिकल मिरर बॉल का, जिसमें से कि इनको काट के निकाला जाता है। स्फेरिकल मिरर्स फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर्स बेसिकली उन मिरर्स को बोला जाता है जो कि पॉलिश्ड होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सरफेस और इमेज फॉर्म होती है इनसाइड पार्ट पे। और कॉन्वेक्स मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जो कि पॉलिश्ड होते हैं फ्रॉम इनसाइड ऑफ द स्फीयर और इसमें इमेज फॉर्म होती है आउटसाइड पार्ट पे। तो स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को भी यहाँ पर देखना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल मिरर्स पार्ट होते हैं ऑफ अ स्फेरिकल मिरर बॉल, यानी कि इन एक्चुअल ये बेसिकली एक इस तरह की बॉल थी जिसमें से कि ये पार्ट काट कर निकाला गया है। तो जब ये किसी स्फेरिकल बॉल का पार्ट है तो इसका एक सेंटर भी एग्जिस्ट करता होगा। तो इस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो सेंटर से लेकर और इसकी बाउंड्री के यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस तक की दूरी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिकॉज सर्किल में सेंटर से और सरकमफ्रेंस की दूरी को हम रेडियस ही तो बोलते हैं। तो मिरर या लेंस के केस में हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये जो मिड पॉइंट है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मिरर इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। उसके बाद फिर एपर्चर। एपर्चर बेसिकली मिरर का वो पार्ट जहां से कि रिफ्लेक्शन होता है, जो कि आपको कॉनकेव मिरर के केस में मिलता है अंदर की तरफ और कॉन्वेक्स मिरर के केस में मिलता है बाहर की तरफ। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं? तो ऑब्जेक्ट से और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाता है। और जो मिरर का सेंटर है इसको बोला जाता है पोल, और इसको डिनोट करते हैं हम पी से भी या फिर ओ से भी। इसी तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं फ्रॉम यू। फिर जो इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पास करती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर और लेंस। तो ये तो थी मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। आइए अब हम देखते हैं कि इमेज क्या होती है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में वेरियस प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स को देखता ही रहता है, जैसे कि इंडिया गेट, एफिल टावर या बिग बैन क्लॉक ऑफ लंदन। तो उसकी इमेज बनने के पीछे की फिजिक्स क्या है, आइए उसको हम समझते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? द रिटर्न और बाउंस बैक ऑफ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो जो इमेज फॉर्मेशन है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही अराउंड घूमता है, और इसको समझने के लिए आपको पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इमेज क्या होती है? जब मिनिमम
मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, तब उससे जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं इमेज। इसको और बेटर वे में हम समझते हैं इस एनिमेशन के थ्रू। जैसे कि ये एक रूम है जहाँ पर के लाइट स्विच ऑफ है, तो जैसे ही हमने इस रूम की लाइट ऑन की तो यहाँ पर ये जो बुक पड़ी हुई है इस पर लाइट रेज पड़ने की वजह से ये बुक काम करने लगी एज अ बैरियर इन द पाथ ऑफ लाइट, और इस बुक से लाइट रेज टकराकर रिफ्लेक्ट कर रही हैं इन ऑल डायरेक्शंस। तो अगर हम एक मिरर प्लेस कर देते हैं इसके सामने, तो जो लाइट रेज इससे टकराकर रिफ्लेक्ट करके सब डायरेक्शंस में फैल रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इस मिरर की तरफ भी ट्रैवल करेंगी। तो जब ये जो लाइट रेज यानी कि इंसिडेंट रेज आ रही हैं फ्रॉम दिस बुक, जब ये इस मिरर से टकराती हैं तो ये मिरर इनको रिफ्लेक्ट करता है, जिसके रिजल्ट में इमेज फॉर्म होती है। तो ये तो है इमेज फॉर्मेशन, जो कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो इमेजेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? रियल और वर्चुअल इमेजेस। तो चलिए इन दोनों को भी वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो रियल इमेज किसे कहते हैं? जब रिफ्लेक्टेड रेज किसी भी सरफेस से टकराकर आती हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, मीट करती हैं इन एक्चुअल, तो उससे जो इमेज फॉर्म होती है उसको बोला जाता है रियल इमेज। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, और ये जो रियल इमेज होती है ये होती है इन्वर्टेड, यानी कि ये हमेशा उल्टी बनती है और इसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है। जिसकी एग्जांपल जो मूवी थिएटर्स में प्रोजेक्शन होता है इमेज का, वो रियल इमेज होती है। फिर सेकंड टाइप है वर्चुअल इमेज। ये जो इमेज है ये फॉर्म होती है रिफ्लेक्टेड लाइट के वर्चुअली मीट करने की वजह से। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रियल रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये अब वर्चुअली ही मीट कर सकती हैं, इसीलिए जो इनकी इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, और जो इमेज फॉर्म होगी ये होगी इरेक्ट, जिसको कि स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। जिसकी एग्जाम्पल्स हैं प्लेन मिरर्स, जो कि हमारे घरों का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल कंसीडर किए जाते हैं। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंसेस क्या-क्या हैं? तो रियल इमेज के केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड फॉर्म होती है, और वर्चुअल इमेज के केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो इरेक्ट फॉर्म होती है। रियल इमेज को हम कास्ट कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज को कास्ट नहीं किया जा सकता। सो दिस इज द होल लेक्चर अबाउट द टॉपिक। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन था कि इन चारों साइंटिस्ट में से पिन होल कैमरा किसने इन्वेंट किया था? तो इसका राइट आंसर है अल हसन इब्नुल हैशम।